हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्टडी चैनल पे। और आज हम लेके आ रहे हैं यह मैथ्स की दूसरी क्लास। इससे पहले नंबर सिस्टम की हमने पार्ट 1 कर चुके हैं और आज लेके आ रहे हैं पार्ट 2। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने साथ के सभी दोस्तों को यह क्लास शेयर करें। सो हम ये स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ हम आज क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आए हैं। तो देखिए, यदि एक्स तथा वाई सम संख्या हैं तो निम्न में से कौन एक विषम संख्या होगी। आपको ये बताना है कि कौन सी आपकी एक विषम संख्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या एक्स और वाई आपकी क्या है, सम संख्या है, तो निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो आप इन चार ऑप्शन में से देखिए कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिखते हैं। आप उन चार ऑप्शन में से आपने कौन सा ये ऑप्शन सही बैठ होगा, आपको ये छांटना है। तो देखिए, आपके पास कोई भी सम संख्या, आपने मान लो कि आपके पास सम संख्या 2 है, 4 है। ठीक है, एक एक्स 2 हो गई और एक वाई ये हो गई 4। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विषम संख्या हो सकती है। तो देखिए, अगर आप किसी भी सम संख्या में अगर आप क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है, विषम संख्या बन जाती है। देखिए, 4 में अगर एक 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 5। 2 में एक ऐड करेंगे क्या बनेगा, 3। तो आपकी विषम बन जाएगी ना। और एक माइनस भी करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी विषम संख्या बन जाएगी। तो आपके जहाँ यहाँ चार ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको ये डी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, x + y + 1, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर आपका इतना दे रखा है और आपको दे रखा है कि x का इकाई अंक क्या है, तो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। आपके चार ऑप्शन है, तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपने क्या करना है। आपने सीखा होगा, इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको क्या दिखता है, आपको बता रखे हैं कि आपके नंबर इकाई यहाँ क्या दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है। ठीक है, तो 4 दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि 4 में मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर क्या होगा, विषम संख्या होगी उसकी पावर वाली, तो आपका क्या होगा, 4 ही आएगा। और अगर सम संख्या होगी तो आपका 6 आएगा। तो आपका ये यहाँ पर विषम है, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 4 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, प्लस आपका क्या है, यहाँ पर 333 का 3 है और इसके पावर में कितना है, 7। तो 3 वाले में आपको रूल पता ही है, 2 3 7 8। ठीक है, उसमें क्या था, इस वाले के नंबर को 4 से क्या कर देना था, डिवाइड करना था। तो आप जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो आपका एक बचेगा, जो एक बचता है वही, जो एक रिमाइंडर बचता है वही क्या हो जाता है, इसकी जो आधार की पावर बन जाती है। तो 3 की पावर 1 क्या जाएगा, 3 रह जाएगा। क्लियर हो गया। और अब यहाँ कितना है, 7। ठीक है, तो आपको बताया है, इसमें भी आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे इसको। तो 4 से डिवाइड जैसे देते हैं 26 को, 6 बार जाएगा, तो आपका कितना बनेगा, 4 से 24 होता है, तो 2 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो उसकी पावर बन जाएगी। तो 7 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, आपको पता होना, 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2। ठीक है, 7 की पावर 2 आप देखिए। ठीक है, तो 7 की पावर 2 तो कितना हो गया, 49। 7 49 होता है, तो आपको उसका क्या बचेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, आ गया, और यहाँ पर माइनस है ना। अब आप क्या करेंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और -9। अब आप 7 - 9 घटा के आप क्या लिख देंगे यहाँ पर को, कि आपका 2। ठीक है, ये 2 लिख देंगे, -2 लिखेंगे, तो -2 तो कभी इकाई अंक हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जो 7 है, ये आपने आगे से कैरी लेके क्या बन जाएगा, 17 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने 17 में से 9 माइनस करना है। क्लियर हो गया। तो आपका 17 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये कोई नंबर होगा, ये रियलिटी में 7 थोड़ी ना है। ठीक है, इतने ध्यान दीजिए, ये रियलिटी में कोई नंबर होगा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ जो 7 है, ये जो होगा आपका क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। क्लियर है, तो आपका जो आया आंसर कितना आ गया, 8 आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर, आपको आया होगा ये। ठीक है, 8 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। तो मतलब आपसे क्या पूछा गया है, आप ध्यान दीजिए कि 150 पूर्ण संख्याओं का पूछा है। ठीक है, 150। ठीक है, इन संख्याओं को आपको योग का इकाई अंक फाइंड करना है। तो आप देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, n n+1
अपॉन टू। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n+1/2। तो देखिए इसमें ये आपका प्राकृतिक संख्या का होता है ये फॉर्मूला, प्रथम प्राकृतिक संख्या के, ठीक है, उनका योग का फॉर्मूला होता है ये। ठीक, पर यहाँ को तो आपको प्राकृतिक संख्या ना देखिए क्या दे रखी गई है, पूर्ण संख्या बोल रखी है। ठीक है, पूर्ण संख्या बोलिए, ध्यान दीजिए। तो आप पूर्ण संख्या बोलिए तो आप इस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर देखो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या होता है, सिर्फ जीरो का तो अंतर होता है कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या सिर्फ वन से शुरू होती है दोनों की दोनों इन्फाइनाइट तक जाती है। क्लियर हो गया। तो आपको ये 150 पूर्ण संख्या बोलिए, अगर मैं इसको प्राकृतिक संख्या के हिसाब से बोलूँ तो 149 ही तो प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है वो। जीरो को हटा दोगे तो 149 हो जाएंगी ना। तो आप 149 का क्या निकाल दो, प्राकृतिक संख्या का योग निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, n+1/2, यही तो होगा। तो n की जगह 149 रख दीजिएगा। ठीक है, n की जगह कितना रख देंगे आप, n की जगह आप रख देंगे 149। ठीक है, और n+1 कितना हो जाएगा, 150/2 कर देंगे, करेंगे ना। ठीक है, n+1 यही तो होता है। तो आप देखिए यहाँ आपको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको तो सिर्फ इकाई अंक फाइंड करना है ना आपको। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, इससे 75 बार ये कट जाएगा। ठीक है, और आपका आ जाएगा 9 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई अंक ही तो फाइंड करना है आपने, 45। तो आपका कितना आ जाएगा, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विभाजकता का नियम की बात कर ले तो एक बार आपको विभाजकता का नियम बता देते हैं कि क्या होता है विभाजकता का नियम, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम पहले विभाजकता के नियम को पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए टू का विभाजकता का नियम आपको पता ही होगा। टू के विभाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी अंक जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये देखिए हमेशा टू से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, विभाजित है। थ्री का रूल क्या कहेगा आपका, कोई भी नंबर या तो 3 हो या जोड़ के 3 बन रहा हो, ठीक है, या 3 के मल्टीपल में हो। ठीक है, इस टाइप से तो वो आपके 3 से क्या हो जाएंगे, पूरा की पूरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी डिविजल रूल में 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 की क्या कहते हैं, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, कोई भी अगर मैं आपको नंबर देता हूँ उसके लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 4 से जाने चाहिए। 5 का क्या होता है, जिसके पीछे आपके क्या होंगे 0 या 5 होंगे वो 5 से जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना सा। 6 का क्या कहलाएगा, जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से चले जाएं वही आपके 6 से जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ 2 से जाए, आपका वो नंबर 3 से भी जाना चाहिए, तभी आपका 6 से क्या होगा, डिविजल होगा। ठीक है, 7 का रूल आपको, 7 के रूल भी आप कर सकते हैं अल्टरनेटिव क्रम में करके, बट आपको 7 का रूल में अभी आपको सिर्फ डिवाइड से चेक कर लीजिएगा 7 का। ठीक है, जो नियम के हिसाब से बात करें तो जो आपका 7 का डिवाइड का रूल ज़्यादा ईजी बैठेगा, तो मैं आपको 7 से बोलूँगा कि आप डिवाइड ही करिए। ठीक है, 7 के रूल में। ठीक है, 8 के रूल में आपको पता होना चाहिए 8 का रूल क्या होता है। 8 के रूल में आपको देखना है कि लास्ट के कितने डिजिट, 3 डिजिट आपके क्या होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए। 9 का रूल, जैसे आपको मैंने 3 का रूल बताया कि आपको या तो 3 के मल्टीपल होने चाहिए या जोड़ के 3 बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही 9 में होगा, या तो 9 के मल्टीपल हो चाहिए या खुद में 9 होना चाहिए, जोड़ के 9 बनना चाहिए। ठीक है, 9 से डिविजन हो जाएगा। 10 में तो आपको पता ही लास्ट के डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 10 से जाएगा। 11 की बात करते हैं यहाँ पर को आप 11 के डिवीजन की बात करें तो 11 में आपका क्या रहेगा, जैसे कोई भी नंबर देंगे आपका, आप देखिए जैसे मैंने आपको नंबर देता हूँ अभी, वैसे क्वेश्चन तो रखेंगे बट अभी आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे कोई ये नंबर दे दिया आपको, 11 का चेक करने के लिए आपने अल्टरनेटिव क्रम में पहले इनको लिखना है, इनको सम करना है। 8 2 10 और 3 13। ठीक है, 13 हुआ, और फिर इसको भी अल्टरनेटिव क्रम में करना है, 6 4 कितना 10। इन दोनों का अंतर चेक कर लेना है, कितना आया 3। तो क्या यह 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका अंतर मिला के कितना आया 3। 11 के लिए आपको याद रखना है कि आपको या तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल। अगर ये आपका आता है तो वो 11 से डिविजल हो जाएगा, वरना 11 से नहीं होगा। आगे अभी अभी विभाजकता के नियम से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वहाँ पे को आपके इस नियम को बताऊंगा। अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना, कि एक बार दोबारा से बता देते हैं कि क्या बोला गया इसमें। ठीक है, उसको एक बार सुन लेना। ठीक है, क्या थे,
टू का नियम आपको मैंने बताया कि टू में क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखे, टू से डिवाइड होते हैं। थ्री के रूल में मैंने बोला कि जो या तो जोड़ के तीन बने या थ्री का मल्टीपल बने, ठीक है, तो वो तीन से डिवाइड हो जाएंगे। फोर के लास्ट के टू डिजिट डिवाइड होने चाहिए फोर से। फाइव का जीरो और फाइव दिखे पीछे तो फाइव से हो जाए। सिक्स के लिए टू और थ्री से होना चाहिए, वह क्या होगा, सिक्स से होगा। सेवन के लिए मैंने बोला आप डिवाइड से ही ज़्यादा चेक करें, वरना आप अल्टरनेटिव क्रम से कर सकते हैं, बट आपको डिवाइड से ज़्यादा चेक करना है। एट में लास्ट के थ्री डिजिट देखने हैं। नाइन के लिए आपको वही थ्री के जैसे जोड़ के नाइन बनना चाहिए या नाइन के मल्टीपल बनाना चाहिए, ठीक है। टेन के लिए लास्ट में जीरो। इलेवन के लिए आपको मैंने बता दिया कि अल्टरनेटिव क्रम में आप कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर अगर आपका जीरो आए या इलेवन आए या इलेवन के मल्टीपल आए तो इलेवन से चले जाएगा। क्लियर है, तो आपको इतना समझना है, ठीक है। आगे भी आपसे क्वेश्चन 11 के बाद से भी पूछता है, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है आगे हम देखेंगे, अभी इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 8 अंकों की संख्या ये दिखा रखी है आपको, 143b203a, ठीक है। तो 15 से विभाज्य आपको ये बताना है। क्लियर है, तो आपको ए प्लस बी का अधिकतम मान, देखो यहाँ आपको आपको हिंट भी दे रखा है कि अधिकतम मान आपने रखना है, ठीक है। ठीक है, क्या रखना है, अधिकतम मान आपने रखना है, तो यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये अधिकतम मान आपको रखना है। तो देखिए अधिकतम मान के लिए ए और बी का अब चेक करते हैं। 15 के विभाज्य का रूल क्या होगा आपको पता है, 15 के आप क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 15 के, तो 15 के क्या होंगे, 5 और 3 होंगे 15। और आपने ध्यान देंगे फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिनका और फैक्टर नहीं बनता और उसके और कॉमन नहीं निकलता उसमें, ठीक है। तो आप ऐसे कॉमन वो निकाल लेंगे, तो आपका 5 और 3 इसके बाद ये नहीं टूटता। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो ये नंबर है, जो ये नंबर बता रहा है, ये 15 से विभाज्य बोला है, इसका मतलब ये 5 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होना चाहिए, तभी ये 15 से विभाज्य होगा। क्लियर है, 5 से भी हो और 3 से भी हो। तो हम चेक करते हैं, तो हमने ऐसा पकड़ना है जहाँ से हमको ईजी हो। तो मैं सबसे पहले देखो, मैं किसका पढ़ रहा हूँ, 5 का। 5 का पकड़ूंगा तो मेरा 5 का रूल क्या कहता है, लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। पर यहाँ को आपको दिख बोल रखा है ना कि अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान पूछा बोला था आपने, यहाँ ध्यान देंगे तो ये ऊपर देखिए यहाँ आपको अधिकतम मान बोला था। तो आप 5 का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं, 5, मतलब 5 के जो अधिकतम मान में 5 या 0 आता है ना, तो आप यहाँ को 5 रखेंगे। तो यहाँ को आपको पता चल गया लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपका मतलब आपको पता चल गया कि जो ए होगा ये क्या होगा, आपका 5 होगा ये लास्ट में, ठीक है। अब आपको देखो लास्ट में आप क्या चेक करना, आपने 3 का भी। 3 के लिए आपको क्या होगा कि आपने जो बी है ये कितना हो 3 के, तो 3 का आपको पता ही है रूल, तो वो चेक कर लेते हैं कि जोड़ के या 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो वो चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कट गया 3, क्लियर हुआ, और ये 3 कट गया, और यहाँ आपको 5 था ना, तो ये 5 यहाँ को हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 2 6, 3 से कट जाएंगे, क्लियर हो गया। अब आपका क्या बचा, ये 5 और एक 6, ये भी कट गया, ठीक है। तो अब आपका ये देखो 0 तो हट गया, अब बी, अब बी हम ऐसा क्या रखें कि 3 से जाए, या तो हम क्या रख सकते हैं, जो अधिकतम मान पूछा तो अधिकतम मान 9 होता है ना, किसी भी डिजिट में अधिकतम मान 9 होता है, तो 9 रखेंगे ना यहाँ को, तो हम यहाँ को 9 ही रख सकते हैं। तो 3 से जाता है ना, तो आ गया हमारा, हमको निकालना क्या है, ए प्लस बी। तो हमारा देखो बी कितना आया है 9, ए कितना है 5, तो 9 और 5 कितना हो गया यहाँ आपको 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14। क्लियर है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसके लिए ध्यान रखना है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन, और आगे देखिए, यदि संख्या ये आपको दे रखी है और 70 से विभाज्य बोल रहा है, और x प्लस वाई का न्यूनतम मान आपको देखिए, आपको न्यूनतम मान बोल चुका है वो, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ नोट कर देगा, आप न्यूनतम मान क्या ना, और आपको नंबर 70 से, तो 70 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो आपका 70 के फैक्टर क्या होंगे, 10 और 7 होंगे, ठीक है, 10 7 70, ठीक है। तो आपको देखना है 70, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला अभी को आपको, 70 से विभाज्य, इसका मतलब या तो ये 10 से और 10 7 से दोनों से जाएगा, तभी ये 17 से फिर जाएगा। तो 70 के लिए मैं सबसे पहले किसको पकड़ूँ, 10 का, क्योंकि 10 का रूल सबसे सही है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको सीधे सीधे आंख बंद करके पता चल गया कि वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर हो गया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 7 के रूल से कर लेते हैं हम, ठीक है। क्लियर रहेगा ना, 7 के रूल से हम कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू, तो 7 का रूल क्या कहता है आपको पता ही होना चाहिए कि 7 से मैंने बोला डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये को तो कट जाएगा, 7 1 जा 7, फिर 7 4 जा 28 होगा, तो हमारा 4 बचेगा, ठीक है। और 4 हमारे यहाँ इसके यहाँ लग जाएगा आगे। अब 4 आगे लग गया, तो यहाँ आपको कौन सी वैल्यू रखें कि आपका 7 से चले जाएँ, तो 7 का टेबल पढ़ो,
सात सत्ते 42, नहीं 7 6 42। तो आपको अधिकतम मान रखना है ना, आपको न्यूनतम मान रखना है। तो न्यूनतम मान के लिए आप सबसे पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 41 में क्या 7 का जाता है, नहीं जाता, क्योंकि 4 कैरी गया ना अभी। तो आप न्यूनतम मान रखना है, तो 1 रखा तो नहीं जाता। 2 रखेंगे, 7 6 42, तो इसका मतलब यही आपका 2 होगा। तो आपको पता चल गया वैल्यू एक 2 है और एक 0 है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0। तो आपसे पूछा क्या गया है, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा आपका, सीधे आप देख लेंगे तो आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे ध्यान देते हैं, आगे करेंगे और क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा है, यदि 9 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, 36 से आपको विभाज्य बोल रहा है, y के बड़े संभव मान के लिए इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको बड़े बोल रखा है तो आप ध्यान देंगे, बड़े के लिए हम हिसाब से करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। 36 से विभाज्य का मतलब क्या रख लेंगे हम, 6 नहीं रख सकते, रिपीट वाला नहीं रख सकते, 6 6 36 करके 6 फैक्टर नहीं कर सकते, बता चुका हूँ ये। आप कर सकते हैं इसका 9 और 4 का, 9 9 चौको 36, 9 चौको 36 होता है, तो 9 और 4 हो गए, और इसमें कॉमन भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये 9 और 4 आपको मिल गए। अब मैं इसमें चेक करने 9 को पकड़ूँ या 4 को पहले चेक करने, मैं पहले 4 का करूँगा। क्यों, क्योंकि 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं। तो 2 डिजिट में आपको 1 और वाई और 8 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट के आंसर 4 से जाने चाहिए, और आपको यहाँ बड़े मान की बात कर रहा है। तो वाई की बड़ी वैल्यू क्या रखें, 9 रख सकता हूँ कि 9 रख के चले जाएगा 4 से, नहीं जाएगा ना, 98 होगा, तो 9 टक्के नहीं जाता 4 से। ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, एक कैरी जाएगा, 18 में नहीं जाता। तो अब मैं 8 रखूँगा, 8 8 आया लास्ट में, तो ये 4 से चल जाएगा। इसका मतलब मेरे को वाई की वैल्यू मिल चुकी है 8 होगी यहाँ पर। क्लियर हो गया, वाई की वैल्यू मेरे को मिल गई 8। अब मेरे को क्या देखना है, 9 का रूल से चेक कर लेना है। ठीक है, 9 के रूल से चेक करें, 9 का रूल आपको पता ही है कि जोड़ के 9 बने, ठीक है, या 9 से डिवाइड चले जाए, तो हम वही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। आपको पता चल गया वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ चुकी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, वाई की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 8 हो गई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं 9 क्या, 9 से ये कट गया 9। ठीक है, और 7 और 2 9 हो गया। ठीक है, आया इतना समझ, 8 और 1 ये 9, ये भी कट गया। ठीक है, फिर अब नहीं कट रहा है तो आप जोड़ लो कि 7, 8 और 5 13, 13 और 7 20। ठीक है, 20 तो हो गया। अब 9 से जाने के लिए इसमें कितना जोड़े, ठीक है, 7 और जोड़ेंगे ना, 9 × 27 होता है, तो 7 और जोड़ेंगे, क्योंकि आपको बोला है बड़े मान का। ठीक है, और बड़ा नहीं, बड़े मान की तो बात करेगा, तो आप कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 27, तो आपका चले जाएगा। तो आपको मिल चुका है वाई की वैल्यू 7 और 9 की, वो एक्स की वैल्यू आपकी, वाई की वैल्यू 8 और एक्स की वैल्यू 7। ठीक है, तो आप रख देते हैं इसमें, जो आपको पूछा है इसमें रख देते हैं, तो 10 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, एक्स की वैल्यू आपकी अभी 7 आई, तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हुआ ना, 49 ये हो चुका है, और -3y स्क्वायर, 3 ये हो गया। वाई की वैल्यू आपकी 8 आई थी, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 64। ठीक है, ये आगा मल्टीप्लाई, तो आप कर देंगे इसको, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 490। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो गया कितना, 64 × 3 था ना, तो 4 × 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 × 12, 6 × 6 = 18, एक ये 19। ठीक है, और जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8 और 9। ठीक है, और 298 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देख लेंगे आप कैसे बनाया, इसको एक बार समझ लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, इसको देखिए, यहाँ आपको क्या बोला गया है। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ आपको बोला क्या गया है। यदि 3 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, उसे उसे विभाज 3 से विभाज्य बोला, सॉरी 3 से विभाज्य है, सॉरी ये 3 से, हाँ, तो उससे ये x² + x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मान, अधिकतम मान क्या होगा। तो 3 अंकों की संख्या है, तो 3 का अधिक 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य का रूल आपको पता है कि जोड़ के क्या बनेगा, 3 या 3 से जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये 3 कट गया, आप में यहाँ क्या रखना है, अधिकतम रखना है। अधिकतम में यहाँ 9 रखेंगे जाएगा, 9 2 11 होगा, नहीं जाएगा। अगर 8 रखेंगे, 8 और 2, जैसे 9 रखेंगे ना, 3 से तो ये चले जाएगा, पर 2 तो नहीं जाएगा ना, तो 9 नहीं रख सकते। 8 रखेंगे,
8 और 2 10 बनेगा, नहीं जाता। फिर उसके बाद 7 रखेंगे, 7 और 2 9 होता है, तो इसका मतलब 7 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, इसकी 7 है। तो आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोल रहा है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस एक्स कितना आया आपका, आपके 7 आया, 49 और 7, ठीक है। और 49 और 7 करेंगे, 9 और 7 6, 9 और 7 16 हो गया, और 4 1 5 56, ठीक है। ये आ गया आपका 56 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन को। निम्न में से कौन संख्या 33 से विभाज्य है? अब 33 से विभाज्य है तो आपको सीधे सीधे, आपको अभी मैंने बताया कि 33 से विभाज्य के लिए आप क्या करें, 33 के आप फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 33 के आपको पे होंगे 11 गुणा 3, हो सकता है ना। तो आप देखिए यहाँ पर को, आप देखिए 3 का रूल चेक करें और 11 का रूल चेक करें, जो नंबर आपका चले जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा 11 और 3 के रूल के लिए हिसाब से, क्योंकि आप चेक कर लीजिए, आपको 11 के रूल के लिए देख लीजिए, ठीक है। तो 3 के रूल में जैसे मैं एक बता देता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा, कि क्या करना है आपने, ठीक है। देखिए 3 के रूल में आपको पता है कि जोड़ के 3 या 3 के उसमें मल्टीपल में बनना चाहिए। तो 8 और 1 9, 3 से चले जाएगा, ठीक है। 7 5 क्या हो जाएगा, 12 चले जाएगा, पर 7 नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे अब थर्ड एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, और चेक कर लेते हैं आगे। जैसे ये देखिए, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। जैसे ये 9 हो गया, 3 से चले गया, ठीक है। 5 और 8 और 9 ये भी चले गया, 5 5 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, ये पूरा 3 से जा रहा है। अब आप इसको 11 से भी जा रहा है, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। 11 से देंगे तो 11 बन जाए, 11 हो जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर आपका आएगा 66, अब 11 से जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपको ये नंबर दे रखा है 11 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए इसके जगह क्या आना चाहिए, आपको पूछेगा, ठीक है। जिसको नहीं आता 11 का, वो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 11 के लिए आपको पता था ना कि अल्टरनेटिव क्रम में कर लेना बोला, तो 6 और 4 कितना, 10, 10 ये हो गया, तो हमको बोला गया 10 प्लस एक्स, ये हो गया आपका एक, ठीक है। 6 4 10 होता है, ये हो गया। अब दूसरा हमने करा 7 3 10 और 10 और 25, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 और 25 35, ठीक है। अब हम 35 से इसको माइनस कर लेते हैं, 35 से माइनस कर दे रहे 10। अब जब देखो, यहाँ तो आपने वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, 35 और 10x को हम बराबर करते हैं, ठीक है। देखिए 35 इजिकल टू 10 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर कर दिया। आप इस 10 को इधर भेजेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये एक्स आ गया। क्लियर है ना। अब आपने देखना है, मैंने बोला नंबर रखना है, यहाँ डबल डिजिट तो हो नहीं सकती ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप आंसर लाने के लिए देखिए 11 का जो भी, अगर ये ऐसे करने के बाद अगर आपका माइनस आएगा, तो आपको माइनस भी नहीं हो सकता वो डिजिट, और आपकी डबल डिजिट आएगी वो भी नहीं हो सकती। तो आपको सिंगल बनानी है, और माइनस भी नहीं रखनी है, प्लस करनी है, ठीक है। ये ध्यान देना, आपको 11 के विभाजकता में आपको नंबर माइनस में नहीं चाहिए और डबल डिजिट में नहीं चाहिए, आपको उसको सिंगल बनानी है। अब इसको मैंने डबल डिजिट को सिंगल बनाना है, तो मैं 11 के जो मल्टीपल होते हैं उन्हीं से इनके साथ क्या करूँगा, प्रोसेस करूँगा। तो 11 का क्या होता है, 11 दूनी 22 होता है। अगर मैं इसमें से क्या कर दूंगा, सॉरी एक बार देखिए, अगर मैं 11, मेरा आंसर क्या आया है आपको, ठीक है, मेरा आंसर जो आया है, देखिए मेरा आंसर यहाँ आपको क्या आया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये 6 4 10, 10 ये हो गया, 10 प्लस एक्स रहा था, इज इक्वल टू कितना आया था, 7 3 10, और ये 25 से 35, ठीक है, ये हो गया था। अब उसमें से हमने क्या करा, एक्स से बराबर 35 माइनस 10 करा था, तो 25 आया था। अब 25 आंसर नहीं हो सकता, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या कर दिया मैंने, 33 से, क्योंकि 11 या 33 हो गया है, ठीक है। 22 से अगर मैं इसको घटाऊँगा, 22 से अगर इसको घटाता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में रहेगा। तो मैं इसमें 11 या 33 बड़े से लूँगा, 33 होता है, 33 में से इसको माइनस कर दूँ, तो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 8 5 13 होता है, तो मेरा कितना हो गया, 8, वो नंबर क्या होगा मेरा, 8। समझ में आया ना, क्योंकि 11 के फैक्टर के साथ ही इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो बड़ा फैक्टर से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर +8 में आ गया, तो यही आपका आंसर होगा। देखो नंबर क्या है, पॉजिटिव भी है और एक डिजिट भी है, तो इसका मतलब आपका आंसर रहेगा 8, ठीक है। आगे देखते हैं। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसे इतने में ए के स्थान पर रखने पर 9 से विभाज्य होते हैं। आप इसको कर सकते हैं 9 से विभाज्य होने का, ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। दूसरा देखिए 11 से विभाज्य, तो मैंने अभी आपको बताया, तो 11 से विभाज्य का भी आपको मैंने रूल बता चुका हूँ, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, 9 से और 11 का, अगर, ठीक है।
अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बता दीजिए। आगे देखते हैं। आपको देखिए, ये अगर कभी भी आपको इस फॉर्मेट में दिखे आपको चीज़ें, देखिए एक बार ये बता रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है, 3 बार जो है ए बी सी रिपीट हुआ है, ए बी सी दोबारा वो नंबर। तो इस फॉर्मेट में हमेशा ये क्या होता है, 1001 से क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड रहता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेने हैं। और अगर देखिए एक क्वेश्चन ऐसे ही इसमें दिखा रखा है, नीचे देखिए ए बी सी और ए बी सी, आपको उसकी वैल्यू दे रखी है। जब भी आपको ऐसे वैल्यू इस टाइप के फॉर्मेट दे रखे हैं तो आपको देख लीजिएगा कि ए बी सी एक बार बना के देख लेते हैं इसमें, ठीक है। देखिए आपको ए बी सी दिया था, ये दिया था, तो आपको देखिए यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये ए और ये ए बराबर होगा ना, इसका मतलब आपका ये 5 और ये वाई क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो 5 बराबर वाई आ गया, क्लियर हो गया। और ये बी भी बराबर होंगे तो ये एक्स और 4, तो 4 बराबर क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये सी और सी बराबर होंगे तो 6 बराबर जेड आ गया, 6 बराबर जेड आ गया। तो आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू याद करनी है, एक्स वाई जेड। तो आप कर देंगे 6 4 10, 10 5 15, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 15 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करें जो 42 से पूर्णतः विभाज्य, और वही क्वेश्चन आगे जो मैंने आपको बताया, 42 के फैक्टर कर दो, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, 6 7 जा 42 होगा ना, 6 7 जा 42 होता है। तो आप 6 के रूल के हिसाब से चलिए, तो 7 के, आप 7 का भी आया और 6 भी आया, ठीक है। देखिए आपको आपका जो फैक्टर बना 42 का 6 और 7 बना, इसका मतलब जो 6 के रूल से भी जाए और 7 के रूल से जाए वो 42 के रूल से चले जाएगा। आप या तो सीधे ये भी कर सकते हैं कि 42 को आप सीधे इन नंबरों में डिवाइड करें, किस नंबर में पूरा आंसर आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर उतना आंसर नहीं देख पाते हैं तो आप 6 और 7 आया इसके फैक्टर, तो 7 का रूल चेक कर लीजिए या 6 का रूल चेक कर लीजिए। 7 के रूल में क्या होता है, 7 से बाहर देकर चेक कर लीजिए, और 6 से भी अगर चले जाए तो आपका ये आंसर हो जाएगा वैसे, ठीक है। आप वैसे चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपका, एक्स का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसे संख्या इतने में ए के स्थान पर रखने पर 9 से विभाज्य हो जाए। तो ये सेम क्वेश्चन है, 9 से विभाज्य वाला, तो आपका इजी रहेगा। आपने यहाँ को क्या नंबर रखना है आपने कर लेना है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। देखिए 9 का विभाज्य का रूल की बात करें, मैंने बताया था ना कि 9 से जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ 7 2 9 होता है, ये कट गया, ठीक है। और ये 9 आपका पहले ही कट गया है। यहाँ पर 1 मिनट ना, इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना, ठीक है। तो देखिए 9 ये कट गया हमारा, 7 और ये 2 और ये लास्ट का 7 9 बन गया, ठीक है। 7 और 2 ये 9 बन गया, ठीक है। और फिर और देखिए, और 5, ये 5 और 4 ये 9 बन गया, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब बचा गया 8 और 3 कितना होता है, 11, 11 और सब कट चुके थे ना, हाँ 11 हो गया। अब 11 में 9 से विभाज्य 11 तो हमारा बच रहा है, तो 9 से विभाज्य के लिए 8 और 18 होता, तो 9 मतलब 18 आता है, तो इसमें 7 और जोड़ दे तो 18 बनता नहीं बनता, तो ये 9 से चले जाता तो 7 होता। तो यहाँ पर को हमको पता चल गया वह न्यूनतम हमारा क्या होगा, 7 रहेगा आंसर, ठीक है। क्लियर है ना, तो आपको समझ जाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन 7 है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। क्लियर हुआ। तो इतने क्वेश्चन थे आज के लिए। सो अगर आपको ये कोई क्लास अच्छी लगती है और आगे भी आपको ऐसी क्लास चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो अगली क्लास आपकी आएगी पार्ट 3 में, और उसमें हम लेकर आएंगे इसी में डिविजिबिलिटी रूल से लेकर और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बने हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में इस डिविजन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चनों को अच्छे से समझने, ठीक है। तो आगे हम और इसमें से क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारे इस वाले नंबर सिस्टम में ये डिविजन रूल के साथ साथ अभी हमारे रिमाइंडर वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। रिमाइंडर हम कर लेंगे, एक यूनिट डिजिट हमने कर चुके हैं, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। फिर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो इतने सब क्वेश्चन आएंगे तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। 2 3 क्लास आएगी इसकी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर से आपके 3 या 4 मार्क्स के बनेंगे। सो हम इस चैप्टर को रेगुलर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।